नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक और कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है कि इंसान अपनी खुद की पहचान इस धरती पर कैसे करे। एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी पहुँचा। उसने पूछा, हे प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? क्या कीमत है इस धरती पर मेरी एक खुद की और अलग पहचान कैसे है? मैं क्या करूं? मैं बहुत ही उलझन में फंसा हुआ हूं। मुझे दिन और रात में नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है मेरे जीवन में। हे बुद्ध, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे मेरी सही पहचान और मेरी कीमत बताइए। बुद्ध उसकी यह बात सुनकर खूब मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले पत्थर का मूल्य पता करके आओ। पर ध्यान रहे, इसे तुम्हें बेचना नहीं है, ना कि किसी को ऐसे ही दे देना। इसका तुम्हें खूब सारा ख्याल रखना है, सिर्फ मूल्य पता करना है। फिर वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक बाज़ार में पहुंचा। वह गांव से कस्बे के दूर एक बहुत ही बड़ा बाज़ार था, जहां से सब्ज़ी मंडी से लेकर फिर अपने फल वालों से लेकर सब कुछ उपलब्ध था। फिर वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, हे भाई, क्या तुम इसकी सही पहचान करके इसकी कीमत बता सकते हो? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह अपनी बनावटी बातों में उस आदमी को फंसाने चालू कर दिया और उसने बोला, हाँ, देखने में तो ये कुछ खास पत्थर नहीं लगता, पर मैं इसके 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी उस पत्थर को लेकर फिर आगे बढ़ने लग गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उस आदमी ने एक सब्ज़ी वाले को देखा। फिर उसने उस सब्ज़ी वाले से पूछा, हे भैया, इस पत्थर का क्या तुम कोई सही दाम या सही मूल्य बता सकते हो? सब्ज़ी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। फिर वह आदमी उसे भी आगे लेकर चल पड़ा। फिर उसने यह सोचा, चलो भाई, इन लोगों से तो पूछ ही लिया। उसे लगा फिर कि पत्थर की कीमती है। अब मैं इस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास ही देखता हूँ कि ये क्या बताता है। मैं फिर वह एक जौहरी के पास एक दुकान पर पहुँचा। उसकी कीमती पूछते हुए जौहरी उसे देखता ही पहचान गया कि यह कोई बेशकीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। उस आदमी को तब एक पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया कि यह कोई बेशकीमती पत्थर है, क्योंकि इसकी सही कीमत ना तो आम वाला ना तो सब्ज़ी वाला बता पाया, पर इसकी सही कीमत तो इस जौहरी ने बताई है। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए तो और मुझसे नगद 50,000 रुपये और ऊपर से ले लो। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अब अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया। वह जौहरी इतना गिड़गिड़ाया, फिर इतना रोने भी लग गया कि वह उस आदमी के हाथ पैर जोड़कर, तुम यह पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 20 लाख रुपए ले लो, और वो भी नगद, क्योंकि मैं इस पत्थर को अब मैं जाने नहीं दे सकता। फिर वह आदमी भी अपने ज़िद पर भगवान बुद्ध का उपदेश उसे याद आया कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं, बस इसकी कीमत मालूम करना है। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूँगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के आश्रम में फिर पहुंच गया, जैसे तैसे करके। फिर उन्हें वह पत्थर वापस करते हुए सारी बात कही और उन्हें वह सारी कहानी भी सुना दी। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम जब बाज़ार पहुँचे तो सबसे पहले उस आम वाले के पास गए। उस आम वाले ने इस पत्थर की कीमत 10 आम लगाई। फिर तुम थोड़ी ही दूर बाद जाके तुम आलू वाले के पास गए। उस आलू वाले ने भी एक बोरी आलू की इस कीमती पत्थर की लगाई। फिर अनमोल है ये पत्थर, तुम्हें मालूम है इस पत्थर के गुण जैसे जितने समझ में आए उसने उसकी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है,
दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को एक तराश कर अपनी चमक इस धरती पर बिखेर दो। अपने एक लक्ष्य पर ऐसा निर्धार करो कि उसे तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ना भटके और उस एक लक्ष्य के बराबर तुम अपनी जीवन में सारा दिमाग और सारा पूरा ध्यान लगा दो। फिर देखो तुम भी एक हीरे की तरह कैसे एक चमक अपनी दुनिया में बिखेरते हो और तुम्हारी खुद की अलग पहचान होती है। तो दोस्तों, इस जीवन में भी यही चल रहा है आज। हमें यह देखना है कि हम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं और उस लक्ष्य पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, ना कि हमारा ध्यान भटकना चाहिए। धन्यवाद।